औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा मुंबई के आसपास के तमाम उल्लेमा इकराम, हमारा सर का ताज, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के जिम्मेदारान, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये प्रोग्राम दुआ फॉर फिलिस्तीन, इज्तिमाई दुआ फिलिस्तीनियों के लिए नाम से मुनक्किद किया गया। बिल्कुल काफी दिनों से हम लगे हुए थे, मगर क्योंकि पुलिस अपना काम करेगी, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने कहा था मैं दुआ करूंगा, उलेमा इकराम की ज़ेर निगरानी दुआ होगी, तंजीम ऑर्गेनाइज करेगी, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। आज हमने माशाअल्लाह करके दिखाया है। तकलीफ दिया पुलिस ने, फिर भी आपका शुक्रिया। दुआ इसलिए करना जरूरी है, हम यहाँ बैठे हम वहां तो नहीं जा सकते, कम से कम अब सब मिलकर एक इज्तिमाई दुआ ही कर ले, ताकि जो मजलूम फिलिस्तीनियों पर 26 दिनों से जो अत्याचार हो, उनका नरसंहार हो। 26 दिन तो जंग को हो गए, 70 साल से इजराइल मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ बर्बरता करता है। 2008 से अब तक 26 दिन पहले तक की मैं बात कर रहा हूं, वारिस पठान नहीं बोलता। इस यूरोपियन कंट्री की जो हेड है, सदर मोहतरमा, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख सिविलियनों का नरसंहार इस्राइल कर चुका है, सिर्फ गाजा पट्टी पर, जिसमें 33,000 के करीब मासूम बच्चे थे। 33,000। क्या वो भी सब आतंकवादी नहीं? ये जुल्म था, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फराइज है। आज देश दुनिया देख रही है एग्रेसर कौन है, जुल्म कौन कर रहा है, और ऑपरेशन कौन है, जुल्म किस पर हो रहा है। एग्रेसर इजराइल है और जुल्म जिस पर हो रहा है वो फिलिस्तीनी। इंसानी तकाजा है कि हमेशा से हमको इंसानियत का साथ देना चाहिए। पूरा हमारा भारत देश भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, मैं भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। आज यहां जितने तमाम लोग आए, मुझे यकीन है कि ये सब फिलिस्तीन के साथ खड़े, क्योंकि इंसानियत का नाम है। और हमारा इंसानियत के साथ साथ आस्था भी। उलेमा इकराम ने बात में कहा अपनी तकरीर के जरिए कि वहां पर हमारा जेरूसलम के अंदर वेस्ट में मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुकद्दस पहला किबला है। तो आपकी आस्था आस्था है तो हमारी आस्था की आस्था। वही कुरान मजीद में इसका फरमान है, ता कयामत तक इसको कोई मिटा नहीं सकता। लिहाजा बुजुर्गों ने, उलेमाओं ने, तंजीमों ने कहा कि वारिस भाई कुछ नहीं, आप दुआ का एहतमाम कराइए, सब आएंगे, हाजिर होंगे। मैंने तमाम को बुला, जितने भी थे सबको कहा आइए, जो नहीं आ सकते मैंने दरखास्त किया था कि अपने अपने घरों से दुआ करिए। 7:30 बजे से दुआ का एहतमाम रखा गया। काफी लोग आए भी, मगर किसी को अंदर आने नहीं दिया, किसी भी वजह से नहीं आने दिया होगा। कायदा कानून होता है, कायदा कानून सबके लिए अलग होता है, वारिस पठान के लिए अलग चलता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। किया और इतने सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आप बैठे, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 27 दिन से जंग चल रही है, 26वां दिन है शायद, 26-27 दिन हो गए। पहले दिन से जब से ये बोल रहे हैं कि इसको आतंकवादी घोषित करो, हमास को ये बोलो वो बोलो, साहब देखो हमने हमेशा कहा है, और यहाँ जितने बैठे मैं समझता हूँ सबकी एक ही मुख्तलिफ राय है कि हम किसी भी वायलेंस का समर्थन नहीं करते। हम आतंकवादी गतिविधियों का किसी भी कीमत पे ना कभी समर्थन किया है ना आगे करेंगे। मगर जिसको यूनाइटेड नेशन ने अब तक आतंकवादी घोषित नहीं किया,
जिसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषित नहीं किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने घोषित नहीं किया, तो हम क्यों बोलेंगे? अरे आपने तो तालिबान को भी आतंकवादी बोल दिया था, अभी तालिबान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट 200 करोड़ रुपया दे दिया। हम जो जुल्म कर रहा है उसको आतंकवादी बोलेंगे। और आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया रास्ते पे उतरी है, प्ले कार्ड ले लेके हाथ में कैंडल मार्च कर रही है। जहां पर नहीं उतरना बोल रहा है सरकार, वहां भी लोग उतर रहे हैं, लाखों की तादाद में सड़कों पे उतर गए हैं लोग। तो किसके लिए? फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में उतरे। आज अमेरिका के अंदर जो ज्यूज है, आपने सही पता है मौलाना साहब ने, दरियावादी जी ने, कि कुछ लोग हैं जो जियानिस्ट लॉबी के लोग हैं, वो इसके टोटल वो ज्यूज लोगों ने भी वहां पे एहतजाज किया है कि अमेरिका सपोर्ट नहीं करना चाहिए इजराइल को इस जंग में। भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा, हमने तो रिलीफ मटेरियल भी भेज दिया, मेडिकल एड भेज दिया। फिर क्यों हम बोलेंगे किसी को? अभी एक बोलना नहीं चाहिए, मगर एक लाइटर वेन के अंदर बता रहा हूं आपको, एक मेमेज और रील चल रहा है जो पूरी तरह से वायरल है, वायरल सब तरफ। एक देश के मुबीन भाई 8-9 बड़े-बड़े एंकर एक तरफ बैठे हैं, 8-9 एंकर को दिखा रहा है, एक तरफ मेरे को दिखा रहा है ऐसा बैठा हुआ। एक बोल रहा है वारिस भाई बोलो हमास आतंकवादी है, वारिस पठान से हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वारिस भाई। अरे फिर उसमें लिखता है क्या वारिस पठान यूनाइटेड नेशन का सदर है क्या वारिस पठान देश का प्रधानमंत्री है क्या वारिस पठान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है क्या जो बोल देगा? नहीं, मगर मीडिया आपको नहीं बोलेगी, मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। वेस्टर्न मीडिया सब चीजें छुपा रही है, मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, हम सब देख रहे हैं वहां पर क्या बर्बरता हो रही है, सब देख रहे हैं यहाँ पर लोग। मुझे कहा गया था वारिस भाई आप कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना, नहीं मैं कभी भड़काऊ भाषण नहीं देता, मगर लोगों को समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। हम नहीं बताएंगे कौन बताएगा? जवाबदार लोग यहाँ बैठे, इनके सामने बोल रहा हूं मैं। वीडियो देखिए, पहले बोल दिया किसी ने कि फिलिस्तीन ने 40 बच्चों की गर्दन काट दी, उसके बाद उसी पत्रकार ने आके कहा कि गलत है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा हाँ ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। बाद में वॉशिंगटन ने प्रेस रिलीज निकाला कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ऐसी कोई घटना हुई है। तो इजराइल सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमको हकीकत जानना, सच्चाई जानना है। सच्चाई ये है बाखुदा कि आज मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म 26 दिन में अब तक इस वक्त तक 8000 से ज्यादा सिविलियनों का नरसंहार हो गया है। सिर्फ गाजा पट्टी में 3000 बच्चों का कत्लेआम हो गया है। गाजा पट्टी में 15,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गाजा में आशियाना उजड़ गया है पूरा उनका। फास्फोरस बॉम्ब जो टोटली बैंड है, इलीगल है, इजराइल में यूज कर रहा है गाजा पट्टी में। तो क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? नेतन्याहू ने जितने भी इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ थे, रूल ऑफ वॉर के तमाम कानून का उल्लंघन कर दिया। यूनाइटेड नेशन के सदर ने कहा कि इन्होंने वॉर क्राइम किया, तमाम कानून का पालन नहीं कर रहा है। ये एक वैक्यूम था इतने बरसों से जो इस दिन 7 तारीख को हुआ है। तो क्यों हम आवाज नहीं उठाए? देखिए एक आदमी चलता है, उसके साथ लाखों चलते हैं, सैकड़ों चलती है। आवाज ने खंगोर के रख दिया। हिंदुस्तानी सरकार को भी जब एड भेजना पड़ा, हालांकि हमारे भारत देश की पॉलिसी रही है। 1977 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इसी मंच से खड़े होकर कहा था कि इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है गाजा पट्टी पर, पूरे फिलिस्तीन के ऊपर, अरब लैंड पर, और वो कब्जा उसको छोड़ना होगा। महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? मगर या हमने दुआ का एहतमाम करने की कोशिश की थी तो किसी ने हमको इजाजत नहीं दी, किसी ने परमिशन नहीं दिया, कोई ग्राउंड नहीं दे रहा है, कोई हॉल नहीं दे रहा है। मगर यहाँ हम आकर खड़े हैं और आज मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पर ऐसे दिल वाले जिगर वाले लोग हैं जो पुलिस के रोकने के बावजूद आकर बैठे हैं यहाँ पर दुआ में, शामिल हुआ दुआ में। हमारी माँ बहन आकर बैठी है 5 बजे से यहाँ पर।
अगर मैं समझता हूं कि पूरे देश दुनिया में इस तरह की दुआ का प्रबंध किया गया हर मुख्तलिफ तंजीम द्वारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि किसकी आमीन में कबूल कर लो, कोई बोल नहीं सकता। एक की आमीन अगर कबूल हो गई तो समझ लो कि जो तेरे सारे सैकड़ों लोग गाजा में फिलिस्तीन में है उनकी जानें बच जाएगी, मरूम उनको इसाली सवाब। ये नियत है हमारी, इसमें सियासत कुछ नहीं है। या आज जो मैं खड़ा हूं तो एज एमआईएम नहीं, मैं एज ए नॉर्मल वारिस पठान एडवोकेट बन के खड़ा हूं, क्योंकि यहाँ स्टेज पे जो बैठे ये तमाम लोग भी आए इसी नियत से कि नहीं, हम एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, हम इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, हम एक इंसानियत के नाते से यहाँ पर खड़े हुए, इंसानियत का फराइज। अब मीडिया चलाएगी कि वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, पीसफुल दुआ है, दुआ जहां पर जिस मंच के ऊपर उलेमा इकराम मौलाना बैठे हो उस मंच से सियासतदारों को अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर दिल जला हुआ है, दिल रो रहा है। मैं इतनी सारी जब लाशें देखता हूं ना ये टीवी पे या मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मुझे डिबेट करना होता है, मुझे बोलना है क्या है, दिल धड़क जाता है कि ये क्या हो रहा है, इतना जुल्म। बिल्डिंगें गिर गई है, उसके नीचे बच्चे दबे हुए हैं, मगर उनको तुम निकाल नहीं सकते हो वहां से। चिल्ला रहे हैं अंदर से, मैसेज मार रहे हैं मोबाइल से, क्या हम अंदर फंसे हुए हमको निकालने की कोशिश करो, मगर वहां तक ना बुलडोजर पहुंच सकता है, ना क्रेन पहुंच सकता है, ना निकालने को साधन पहुंच सकता है। ये हालत है आज। हम दुआ तो कर सकते हैं ना, और ये कौन कर रहा है ये हालत? ये नेतन्याहू। लोग इसराइल के बच्चे, फिलिस्तीन के बच्चे हाथ उठा उठा के पुकार रहे हैं अरब देशों को, देखो हमारी तरफ है, हम भी जिंदा हैं, हमारी तरफ गौर फरमाओ, मगर किसी के कान में क्यों नहीं। सऊदी अरब ने बोल दिया 1967 का जो बॉर्डर का एकॉर्ड है उसका पालन कर लो। एर्डोगन ने बोल दिया ये जेनोसाइड है, कत्ले आम है, सब कुछ है। ईरान खड़ा हो गया, मगर जुल्म रुक नहीं रहा है, इसको रोकना। हिंदुस्तान जैसा भी मुफ्ती साहब ने बताया, दरियावादी जी ने एड भेज दिया, मदद कर दिए, हिंदुस्तान का उसमें लेबल लग के सामान चला गया टनों के हिसाब से, मगर जब सपोर्ट करने का टाइम आ गया हिंदुस्तान एब्सेंट हो गया वहां से। अरे हमारे पास आज G20 की प्रेसिडेंसी है, पावर है भारत के पास। हम चाहते थे नरेंद्र मोदी जी खड़े हो और बोले कि जो होस्टेजेस यहां पर है तुम्हारे पास, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, या जो होस्टेजेस उस तरफ है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, एक्सचेंज करिए। कर सकता है भारत देश, सीज फायर करिए, हो सकता है। तो हम तो यहां से इस वक्त से यही बोल रहे हैं कि मोदी जी आप आवाज उठाइए, कुछ करिए कि सीज फायर हो जाए, जंग रुक जाए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है जंग। बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और इजराइल कोई जंग नहीं कर रहा है, वायलेंस नहीं कर रहा है, बदला ले रहा है, गिन गिन के बदला ले रहा है, जुल्म कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू वॉर क्राइम कर रहा है इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर। हमास के नाम पे मासूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है इजराइल। अरे जहां हमास नहीं है वेस्ट में वहां क्यों मार रहे हो तुम? सीरिया में नहीं है हमास, वहां क्यों मार रहे हो तुम? नहीं, हमास बहाना है। मजलूम फिलिस्तीनियों को खत्म करना ही इनका निशान है। देखिए हमारा भारत देश भी लड़ा था, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे हुकूमत कर दी थी, हमको गुलाम बना दिया था, उस वक्त भारत लड़ा, ब्रिटिशरों को भगाया, दौड़ा दौड़ा के उनको भगाया। जिस तरह भारत देश ने भगाया था ये ब्रिटिश घोरों को, इसी तरह फिलिस्तीन भगाएगा ये इजरायली चोर लुटेरों को। याद रखना एक दिन इंशाअल्लाह ये होते रहेगा। ये हक की लड़ाई है। इतने बरसों से जो खून बहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। जब चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, उस दिन जालिम का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। और हम तो खड़े हैं फिलिस्तीनियों के साथ। मैं तो हर रोज बोलता हूं, हर दिन बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड स्टैंड विद पैलेस्टाइन। आप भी खड़े रहिए, आप भी दुआ करिए, हर नमाज के बाद, हर तहज्जुद के अंदर दुआ करिए फिलिस्तीन भाई बहनों के लिए। दुआ करिए कि जुल्म खत्म हो, दुआ करिए जंग रुक जाए,
दुआ करिए अमन और शांति हो जाए, दुआ करिए पूरे देश भारत में अमन शांति हो जाए, दुआ करिए पूरे विश्व के अंदर अमन शांति हो जाए। ये दुआ करने में आया हूं यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, ये दुआ करने आया हूं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपके लिए भी दुआ है, मगर आप रोका मेरे को, हमारी बसों को रोका, आप जाने दे दिया सबको रिटर्न। चलिए आपने आपका काम किया, मगर देखो जो दुआ मांगने आए कितना सुकून के साथ बैठ के दुआ मांग रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपने इजाजत दिया, उसका शुक्रिया। आप तमाम यहाँ पर आए, उसका शुक्रिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हम सबको दुआ में शरीक होना है और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अगर हाथ उठाकर जोरदार दुआ मांगी, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके एक अल्फाज को उसके हबीब के सदके तुफैल में कबूल करेगा और फिलिस्तीनियों के लिए दुआ कबूल होगी, जरूर कबूल होगी। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ बुलाना चाहता हूँ मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी माहिरुल कादरी साहब को, हिंदुस्तानी मस्जिद के, उनको बुलाना चाहता हूँ और दरखास्त करना चाहता हूँ कि मौलाना साहब दुआ करिए फिलिस्तीनियों के लिए, दुआ करिए हमारे भारत देश के लिए, दुआ कीजिए कि पूरे देश में अमन और शांति बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मंगल प्रसाद पांडे ने अपने घरों को कुर्बान क्यों किया? ताकि उनके हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, सलामती कायम रहे, प्यार कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे। मगर कुछ जहरीले मीडिया दिन रात हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं, दिन रात फिलिस्तीन के लोगों को आतंकवादी और दहशतगर्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें हिंदुस्तान की तारीख को एक मर्तबा पढ़ लेना चाहिए था कि हमारे यहाँ की हुकूमतों ने हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, इसलिए हम मुल्क के कानून के साथ चलते हुए फिलिस्तीनियों के हिमायत में ये दुआइया मजलिस लगाए हुए। मैं यूसुफ पठान साहब, साबिक एमएलए वारिस पठान साहब और फैयाज एमएलए साहब और इनके तमाम साथियों के लिए दिल से दुआ करता हूं। और ये बॉम्बे शहर के लिए हमेशा इन लोगों ने अमन और सलामती का गहवारा बनाने की ये कोशिशें की। मैं किसी के मुंह पर किसी की तारीफ करने का आदी नहीं हूं। जो बात हक है वो मैं बोलता हूं और हमारे भाई हसना वक़िना अज़ाबन्नार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा वलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बारिला आज का दुआया इज्तिमा, दुआया नशीद, दुआया जलसा जो आज खिलाफत हाउस में मुनाकिद किया गया है, परवरदिगार आलम तमाम हाज़रीन, ये तमाम तेरे बंदे जो तेरी बारगाह में सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला सदाएं बुलंद करते हैं। ए अल्लाह आज तेरी बारगाह में 10 दुआ है उन मजलूमों के लिए, चाहे वो हिंदुस्तानी मजलूमीन हो, चाहे वो किसी मुल्क का मजलूम हो। आज इससे पहले भी जब हमने दुआ की दरखास्त की है, मस्जिदों में दुआएं हो रही है, हमेशा सबके लिए दुआ हुई, लेकिन आज इस मजलिस का इनेकाद उन मजलूमीन फिलिस्तीनी मजलूमों के लिए दुआ का एहतमाम किया गया है। मौला हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ये मौला हम गुनहगार हैं, शियाकार हैं, बदकार हैं, मगर नाज़ है तेरी शान रहीमी पर। गुरूर फख्र घमंड किया है अंबिया और रसूल ने तेरी शान रहीमी पर। ये अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में तेरी शान करीमी का वास्ता देते हैं, तेरी शान रहीमी का वास्ता देते हैं। कहाँ गए वो लोग
कहाँ गए? आलमी सतह पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो इंसानों से हमदर्दी का इजहार किया करते थे, मगर आज वही बड़े बड़े ममालिक जो दरिंदा सिफत सैहूनी यहूदियों का साथ दे रहे हैं, गोया जुल्म का साथ दे रहे हैं। इस्राइल गासिब है, फिलिस्तीनियों की जमीन को कब्जा किया है। ये अल्लाह मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस की बात